बताइए। देखिए ये हमारे खेत हैं, जो भी हमने आपको बताया था कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ठीक ओके है। उसी का ये हमारा ऑर्गेनिक धान है, बिल्कुल एकदम प्योर ऑर्गेनिक धान लगाया हुआ ओके हमने। ओके इस धान की जो वैरायटी है वो है 1121 बासमती चावल, ओके। ठीक है, जो कि तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ठीक है। और जो हमारी जो बॉडी होती ओके। है, ठीक है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनको जो एंटीबॉडी बैक्टीरिया होते हैं उनको ये ख़त्म करता है। खाने के लिए अगर हम इसको नियमित रूप से खाते रहें, दाल और चावल को साथ साथ में खाते रहें, या आप चावल भी खा सकते हैं, तो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ओके, चलिए और बहुत हमारा बढ़िया। जो हाँ मैंने आपको बताया कि हमारा खेती करने का जो तरीका होता है वो हमारी एकदम प्योर गौ आधारित खेती होती है, ओके ठीक है। ये हमारे जो धान है ये बिल्कुल एकदम नेचुरल धान है। इनको हम सबसे पहले जब हमने धान लगाए थे तो सबसे पहले इसमें जो मैंने आपको खाद दिखाया था गोबर का खाद, जो ओके कि हमारे गाय के गोबर से बना हुआ खाद है, उस खाद को हमने इसमें उपयोग किया था, ठीक ओके है। उसके बाद फिर इसमें धान की रोपाई की, और उसके बाद अब हम इसमें जो भी ग्रोथ के लिए स्प्रे होता है या कोई हमें कीटनाशक स्प्रे करनी होती है वो टाइम टू टाइम इसमें स्प्रे करते रहते हैं। और इस तरीके का हमारा ये धान हो रहा है। कल हमने इसमें पानी लगाया था क्योंकि इसमें 2 दिन से पानी नहीं लगा हुआ था। ओके। तो इसमें ऐसा सुना धानों में पानी हमेशा रहना चाहिए ना? हाँ जी, धानों में पानी हमेशा रहना ओके। चाहिए, क्योंकि अगर धानों में पानी रहेगा तभी धान की ग्रोथ ठीक होती है और उसमें हाँ खरपतवार भी कम होते हैं। ओके। तो ये आपके वहाँ से वहाँ तक एक सारे खेत हैं ना? हाँ जी, ये तो हमारे सारे, इसमें भी धान है, उसमें भी धान है, ये हाँ सारे जी, धान लगे हुए ये हैं सब ना? हमारे सारे धान लगे हुए, सारे ओके। धान हमारे ऑर्गेनिक है हम लोग। देखिए यहाँ पर बहुत हाँ जी, अच्छी खेती है, जी आपको दिख रही होगी बिल्कुल बराबर के ये धान है ऑर्गेनिक, फिर उधर धान है, फिर अभी उधर है, फिर उधर ये खाने का मतलब भैंसों का चारा है, और उधर पानी का सिस्टम है। चलिए, तो अब आपकी थोड़ा सा वो देखना चाहेंगे, अभी आप बता रहे थे ना कुछ कि वहाँ पे। हाँ तैयार करते हैं इसके लिए, जो भी जितने भी हमारी दवाइयाँ तैयार करते हैं या ग्रोथ के लिए जो भी तैयार करते हैं वो हम आपको अभी किस अच्छा, तरीके से खेती करते हैं। घर पे अलग कर दें, घर पे उबालने वाली होती हैं आई थिंक, मुझे लगता है, और यहाँ पर दूसरी वाली है ना? नहीं, घर पे जो हमने बनाई थी वो कीटनाशक दवाई बनाई ओके। थी, जो कि हमने बताया था आपको, कनेर के पत्ते, नीम के पत्ते, गिलोय और एलोवेरा गोबर जेल वाली मिला जो के थी। बना के। ओके। और गोबर का खाद, क्योंकि हमारी गाय जो होती है वो घर पे ही रहती है, तो अच्छा इसलिए हम गोबर का अच्छा। खाद भी घर पे ही बनाते हैं। ओके ओके, ठीक है, चलिए अभी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम जितने भी खाद हाँ। तैयार करते हैं या कीटनाशक दवाएं तैयार करते हैं वो कैसे करते हैं, उसका पूरा बेस क्या ओके है। ओके जी। ओके, चलिए अब आ चुके हैं हम दवाइयों के पास कि दवाइयाँ किस तरह से कौन सी बता रहे थे ये। हाँ जी हाँ जी, बताइए। हमारे पास जो खेती होती है वो गौ आधारित और वेस्टी कंपोजर, जो ओके। OWDC होता है। देखिए इसकी ये बोतल है, इसमें जो डॉक्टर किशन चंद्रा हैं गाजियाबाद में, जो NCFO जो साइंटिस्ट है वहाँ पर, उसके निर्देशक हैं, उन्होंने एक गौ के गोबर से जो निकाले हुए बैक्टीरिया हैं उनके आधार पर हम लोग खेती करते हैं। इन बैक्टीरिया का काम होता है कि मिट्टी और ज़मीन को उपजाऊ बनाना, ठीक है, जिसका नाम है, इसका आप देखिए, वेस्टी कंपोजर, ठीक है। ओके जितना भी खेत में वेस्ट पड़ा होता है उसको डिकम्पोज करके फसल के लिए एक उर्वरकता और एक खाद तैयार होता है ऑटोमेटिकली ओके हमारा खेत ओके। में। देखिए इससे हमने जो खाद बनाया हुआ है, जो एक हमने जीवामृत बनाया हुआ है, हाँ हाँ हमने यहाँ पे एक टैंक बनवाया हुआ है। ये 12,000 लीटर इस टैंक की कैपेसिटी है। इसके अंदर समथिंग अभी 10,000 लीटर जीव अमृत तैयार हुआ है। ओके जीव अमृत तैयार करने का तरीका होता है कि आपके पास एक, जो मैंने आपको बताया, ये हमारे पास जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वेस्टी कंपोजर जो है हमारे पास, पहले हमने इसमें 10,000 लीटर वेस्टी कंपोजर तैयार किया। उसके बाद हमने इसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, और उसके लिए हमने दही और कई सारी चीज़ों का उपयोग किया, जिससे हमारा ये जीव अमृत बन के रेडी हो गया, ठीक है। ओके ये हमने 4 दिन पहले तैयार किया था, ये समथिंग 1 हफ्ते में हमारा जीव अमृत बन के तैयार हो जाएगा। ओके। तो ये मतलब हाँ, उसके लिए फसल को अच्छा करने के लिए। हाँ जी, इसके लिए फसल में ताकत जो होती है, जो फसल की जो जड़ें होती हैं, जो मतलब नीचे का तना होता है, ये उसको मजबूत करता है। फसल में जो जीव अमृत का मेन काम होता है वो फसल में ग्रोथ लाना, और खेत में जितने भी कीटनाशक होते हैं, जो कि जैसे जो फसल के अंदर दीमक होती है और भी चीज़ होती है, उनको ये खत्म करता है और फसल को एक ग्रोथ प्रोवाइड कराता है। देखिए एक चीज़ दिखाते हैं हम आपको कि ये जो हमारा टैंक है, इसमें पानी भरने का, ये किस तरीके से हम इसको फुल करते हैं, आइए दिखाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया काम है ये हेल्थ के ऊपर, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक कुंडी है छोटी सी, ठीक है, ओके। जिससे हमारी ट्यूबवेल से, समर से इसमें पानी आता है। उसके बाद इसके अंदर से नीचे से पाइपलाइन डली हुई है। ओके आइए अंदर दिखाते हैं हम अच्छा आपको। अच्छा, ओके ओके। देखिए ये हमारी पाइपलाइन, यहाँ पे आके हमने एक पंप सेट किया हुआ है, देखिए ओके दिख रहा है? अच्छा हाँ, ये हमने पंप सेट किया हुआ है।
इसमें 4 पाइपें डली हुई हैं, 4 पाइपों का अलग अलग काम है। एक तो ये काम है कि बाहर वाली जो कुंडी है उससे इस वाले टैंक को भरना, ओके। ठीक है। इस पानी को ऊपर नीचे हिलाते रहना, क्योंकि इसमें जो ओके। बैक्टीरिया है, अगर पानी नहीं हिलाया जाएगा तो नेचुरल सी बात है, आपको पता है कि पानी को न हिलाने से पानी खराब हो जाता है। कोई भी पानी या कोई भी दवा हो, अगर उसको नहीं हिलाएंगे ओके, तो ओके। खराब हो। उसके लिए हमने पंप बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे स्मेल, मुझे एक खुशबू आ रही है पेड़ पौधों की सी, वो कैसे आ रही है? उसके लिए भी हम आपको बताएंगे अभी ये पहले। ये इस दवाई में से आ रही है हाँ क्या? जी, हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। ठीक ओके। है। देखिए ये जो हमारा पाइप डला हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर पेड़ पौधे उगे हुए कई हैं। कई सारी दवाएं बनी हुई हैं अच्छा, अंदर। अच्छा। ये हमारा जो पाइप डला हुआ है, इस पाइप के द्वारा हमारी इस कुंडी से, टैंक से जो भी हम प्रोडक्ट ओके। तैयार करते हैं, जीव अमृत हो गया, घन अमृत हो गया, पीयूष अमृत हो गया, या कोई भी ओके। घोल तैयार कर रहे हैं, कोई कीटनाशक घोल तैयार कर रहे हैं, वो सभी इस पाइप के द्वारा हमारे खेत में चला जाता है, पानी के साथ साथ देते हैं। ओके, आपने तो स्वामी रामदेव जी जैसा कार्यक्रम शुरू कर दिया कि जी, जी, जो भी हम कर रहे हैं वो खेती के लिए कर रहे हैं, जिससे कि जितनी भी मतलब इससे खेती भी बची रहेगी ना, क्योंकि जितने भी केमिकल्स डाले जा रहे हैं उससे खेती हमारी खराब होती जा रही है, जमीन खराब होती जा रही है। अब जो ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं, इससे खेती बची रहेगी, जमीन बची रहेगी, जो इसकी उर्वरकता है वो बची रहेगी ना, देखो मैं आपको और हेल्थ भी बताऊं अच्छी कि रहेगी। आजकल खेत में कीटनाशक जो भी इतनी जहरीली दवाइयां राइट, उपयोग किया हाँ। जा रहा है कि खेत की जो मिट्टी है वो खराब होती जा रही है। automatically, जहर के रूप में बदलना परिवर्तित हो राइट, रही है, ठीक है? राइट। जब वो जहर के रूप में बदलना परिवर्तित हो जाएगी तो फिर उसमें जो भी फसल उगाई जाएगी वो बिल्कुल। फसल जहरीली ही फसल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग इस चीज़ हाँ पर जी। काम कर रहे हैं, अच्छे देखो, अच्छे मैं लोग, एक मोदी चीज़ जी भी। कहना चाहूँगा, हाँ, जो भी किसान अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो उनको अगर अपनी फसल को, अपने खेत को अगर ऑर्गेनिक बनाना है तो उसके लिए इस तरह का एक किसान को एक टैंक बनवाना बहुत जरूरी है। राइट, इससे राइट। काफी मात्रा में हम लोग अपनी दवाइयाँ हो या कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट हो वो तैयार करना होता है, वो आसानी से तैयार हो जाता है। देखिए ओके। आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, हमारे यहाँ पे हमने तोरई लगाई हुई है यहाँ पे। ओके। देखिए, ये जो तोरई है ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक तोरई है। देखिए कितनी बड़ी अच्छा, बड़ी और अच्छा। कितनी अच्छी तोरई है, देखिए आप। अरे वाह, पेड़ पे चढ़ रही है तोड़ई। पेड़ पे चढ़ रही है। ये हमने सिर्फ अच्छा, यहाँ पे 3 पौधे लगाए थे तोरई के, 3 पौधों से ही इतना बढ़वार हो अच्छा, ये गई। आपके घर के खाने के लिए हाँ ना? जी, ये हमारे के अपने यूज के लिए होते हैं। राइट, राइट। हाँ जी। देखिए अब ओके, आपको अंदर दिखाते हैं। चलिए अभी देखते हैं इनके खाद वाद कैसे बना हुआ है, ये देखिए, यहाँ दवाइयाँ पे कैसे हमने हैं। 60 ड्राम तैयार किए हुए हैं, ठीक है। सातों ड्रामों में अलग अलग सारे ड्राम 2-2 लीटर के ड्राम हैं। हाँ, हाँ। ठीक, एक ड्राम की ओके। कैपेसिटी 200 लीटर है और ओके। इनमें सभी में अलग अलग तरह की दवाएं तैयार की हुई हैं। अच्छा, देखिए अच्छा। ये है हमारे पास, मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसको। देखिए ये है हमारे पास कलई, जो चूना होता है, इसको चूना बोलते हैं, अच्छा, ठीक है। तो उससे ये दवा तैयार हुई है? नहीं, इसको हम खेती में उपयोग करते हैं कीटनाशक के तौर पे, ठीक है। ओके। जिससे दीमक वगैरह खेती की रुकी रहती है, जो हमारा पानी चलता रहता है खेत में, पानी के ओके। साथ साथ इसको डालते रहते हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद इस ड्राम में अभी जो मैंने आपको घर बताया था, जो गॉड मैन्योर है वो ओके। तैयार होगा इसमें, ठीक है। ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये बना हुआ है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का घोल, ठीक है। ओके, देखो आपको दिखाता हूँ इसका। कोई नहीं, इसी से। नहीं नहीं, देखिए ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाने में इसमें हमें 4 तरह की दलहन, 4 तरह की तिलहन, ठीक है। और जिसमें दलहन में 4 प्रकार की दालें हो सकती हैं, तिलहन में तिल ले सकते हैं आप, सरसों ले सकते हैं, मतलब कोई भी 4। ओके। इसमें टोटल 8 तरह की 10 प्रकार के अनाजों का उपयोग किया गया है। ओके, ओके। उसके बाद बहुत में बढ़िया। इसमें इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बनाने के लिए गेरू का उपयोग किया गया है। 1 किलो देसी गाय के गोबर या उपलों से बनी हुई राख का उपयोग किया गया है, ठीक है। इसमें ओके। हमने खेत को धातु, 2 प्रकार की धातु का उपयोग किया हुआ, तांबा, जस्ता और लोहा, ठीक है। ओके। उससे क्या है कि खेत जिस तरीके से हमारे शरीर में आयरन की कमी स्ट्रेंथ होती है, आएगी, ठीक है, राइट। किसी जिस तांबे की कमी होती है, उसी तरीके से फसल का भी यही सिस्टम होता है कि उनमें भी इन सब चीजों की राइट, कमी राइट, होती है। राइट। तो इन सब चीजों की पूर्ति करने के लिए वो सारी चीजें हमने इसमें डाली हैं। राइट, आजकल जो फसल हो रही है उसमें मतलब विटामिन मिनरल्स कम है। हाँ जी, हाँ जी। है नहीं, हाँ तो जी। उसके लिए बहुत देखिए, जरूरी है ये सारी ये चीजें। तीसरे ड्राम में है हमारा OWDC, जो मैंने अभी आपको बताया था, वेस्ट डिकम्पोजर। ये ओके। उसका घोल है इसमें, ठीक है। ये हमारा बेस है, ठीक है। इससे हम सारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे इससे हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ओके, ठीक बहुत है, बढ़िया, हाँ जी। बहुत बढ़िया। देखिए ये है हमारा एक और घोल है यहाँ पे, सरसों की खली का। अच्छा। हाँ जी। सरसों का भी ऑर्गेनिक खेती में बहुत ही ओके। उपयोग होता है। देखिए ये हमारा सरसों की खली का घोल है, ठीक है। इसको सरसों की खली को घोल को तैयार होने में 15 से 20 दिन का समय लगता अच्छा, है। अच्छा। जी, 20 दिन में ओके। तैयार हो जाता है। ये फिर फसल में ग्रोथ में, फसल की ग्रोथ में बहुत ही ओके। फायदेमंद होता है। अच्छा, अच्छा। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पत्थर हैं,
ठीक अच्छा, है। पत्थर भी काम आते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, इस ओके। लास्ट काम में हमने पत्थरों का घोल बनाया हुआ है हम पे, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। क्योंकि देखो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि शरीर के अंदर हाँ। जितनी भी जैसे पत्थर हो गया, आयरन हो गया, लोहा हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, इन सब हम्म। की कमी होती है, वही हमारी खेती में होती है। ये जो राइट पत्थर राइट है राइट। हमारे, इनका घोल बनता रहता है और खेती में हम स्प्रे के रूप में उपयोग करते हैं। ओके, जी। बहुत बढ़िया। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखो हाँ। जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट बताए हैं, ओके। इन सभी प्रोडक्ट में जीवामृत, पीयूष अमृत या घनजीवामृत या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाने में जो गुड़ की आवश्यकता होती है, ओके। ठीक है, उसके लिए भी हम देसी गुड़ ही उपयोग करते हैं, जो कि हमारे खेत से ही निकाला हुआ गुड़ है, गन्ने के द्वारा। ओके ओके ठीक ओके। है, देखिए ये है हमारा गुड़। देखिए आप एक बार दिखाइए, ये हम्म। गुड़ है हमारा, जो कि 1 साल पुराना गुड़ है ये। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है, गुड़ का भी हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। और ओके। कीटनाशक के लिए हम लोग एक चीज उपयोग हाँ करते हैं हाँ। खेत में, फिटकरी। देखिए ये अच्छा। फिटकरी है। तो ये थोड़ी सी बची है, काफी सारी 40-50 किलो फिटकरी थी, तो हमने सभी पूरी फिटकरी खेत में डाल दी है। ओके। थोड़ी सी फिटकरी इसमें बची हुई है। अच्छा, तो फिटकरी भी काम आती है इसमें, मतलब हाँ जी, फसल को अच्छा करने फिटकरी में? को हम पानी की जैसे जो हाँ हमारी हाँ। नाली है हाँ उसमें हाँ। रख देते हैं किसी कपड़े में बांध के, तो ओके। धीरे धीरे वो खेत में चली जाती है। फिटकरी से ओके। हमारे खेत में जो दीमक होती है या जो भी कीट होते हैं जो कि पौधे की जड़ को खत्म करते हैं, या कोई कीड़ा हो गया किसी भी प्रकार का, तो वो उसको खत्म करते हैं। राइट। अब सारी चीज़ों को देखने के बाद समझ में आता है कि जिस तरह से हमें खाने की ज़रूरत होती है, नाश्ता, खाना, फिर उसके बाद लंच डिनर जो भी है, तो उसी तरह से मतलब इतने सारे आइटम की फसल को भी ज़रूरत होती है, ताकि इसकी पूरी स्ट्रेंथ में पूरे विटामिन्स मिनरल्स के साथ ये तैयार हो सके, एक हेल्दी प्रोडक्ट तैयार हो सके, है ना? तो चलिए, देखो बहुत अच्छा लगा। फसल को हाँ। जितनी भी प्रोडक्ट राइट। की जरूरत होती है, जितने भी कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जितने भी उनको इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है, वो उसको फसल को जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो हमारी हेल्दी फसल फूड अच्छे में से नहीं आएगा। हेल्दी फूड में नहीं आएगी, फसल राइट। अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ओके। तो बहुत बढ़िया लगा आपका ये सारी चीज़ें देख के, और मुझे पता है कि सभी को देख के अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि रियल क्वालिटी क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें बाज़ार में मिलती तो हैं, बट वो चीज़ नहीं होती जो वाकई में जो हम अपनी आंखों के सामने कर सकते हैं अपने लिए। नहीं, उसका भी मैं आपको एक बता देता हूँ हाँ। कि आप ऑर्गेनिक चीज आप बाजार से खरीदें, राइट। ठीक हाँ। है, या आप ओके। किसी किसान से खरीदें, हाँ। या आप विदाउट ऑर्गेनिक बाजार से खरीदें, हाँ। तीनों में फर्क होता है। ठीक ओके। है, आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक नाम का ब्रांड रेडी करके, हाँ हाँ। ठीक है, और उसमें केमिकल्स युक्त जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उसमें डाल मिलावट देते हो हैं, जाती है कहीं ना मिलावट कहीं। करने के राइट। बाद उनको मार्केट में सेल कर देते हैं। राइट। लोग उनका ब्रांड समझ के, अच्छा ब्रांड समझ के खरीद लेते हैं। राइट। लेकिन एक्चुअल नेचुरल क्या होता है? नेचुरल वही होता है, नेचुरल चीज़ें जो आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले थी, वही आज हम लोग खेती की पैदावार कर रहे हैं, वही हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं। बहुत इनको बढ़िया। खाने का और पकाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंस होता है। हाँ। क्योंकि देखो जो नेचुरल चीज़ होती है ना, उसको पकने में टाइम लगता है, ठीक है। हाँ। ओके। अगर आप उसको पकाएंगे, क्योंकि अच्छे रेडी से करेंगे, हाँ पक जी, के, जैसे पहले मतलब बरूसी में जब दाल बनती थी, सब्जी हाँ बनती जी, थी, बिल्कुल दूध बिल्कुल उबलता था, तो उसकी बात ही अलग थी। बिल्कुल। तो लेकिन वो आजकल कुकर वगैरह में फटाक से किया, सीटी मारी और हो गया काम। नहीं, सारी चीजें ये है। कुकर में जो दालें हाँ। बनती हैं या चावल बनते हैं या कोई भी आपका सब्जी कोई बन रही है, ठीक है, वो मार्केट केमिकल युक्त सब्जी होती है। उसमें टाइम नहीं लगता गुल्ले उसमें में। टाइम नहीं लगता, क्योंकि इस क्योंकि तरह मेरे सामने ये समस्या आई थी अभी कुछ लोगों की, हाँ कि जी, ऑर्गेनिक जो चीज़ है वो थोड़ा टाइम लेती है, हाँ तो जी। वाकई में मुझे ये जानना था कि ये क्यों टाइम लेती है। वो इसलिए टाइम राइट। लेती है ऑर्गेनिक चीज़, क्योंकि हमारे पास जो होता है वो पहले चीज़ तो अनपॉलिश चीज़ होती है, हाँ। ठीक है। ओके। हम उसमें कुछ भी ज़्यादा फेर बदल नहीं करते, क्योंकि जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, जो हकीकत है, हम उसी को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। क्योंकि उसमें ज़्यादा अगर हम बदलाव करेंगे तो उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने का मतलब है कि आप उसके जो प्रकृति का नियम बनाया हुआ है उसके साथ हम बदलाव कर रहे हैं, तो वो हम नहीं उल्लंघन कर करना सकते। उसका। राइट। मार्केट में जो केमिकल युक्त, जहर युक्त जो पदार्थ मिलते हैं, उनमें बहुत अच्छे तरीके से बड़ी हाइजेनिक मशीन द्वारा उनको बदलाव किया जाता है, उनमें केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे कि वो बहुत जल्दी रेडी हो जाए, ठीक है, और वो खाने के लिए उपयोग हो जाए। लेकिन हाँ। ये होता इसलिए क्योंकि आजकल राइट। किसी के पास टाइम न होने की वजह से हर कोई चाहता है कि हमारा खाना 15 से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाए। लेकिन राइट। अगर आपको नेचुरल खाना है, एकदम ऑर्गेनिक ये खाना है, समझना पड़ेगा बिल्कुल डीपली। जहरयुक्त खाना हाँ। है, तो आपको खाने बनाने के लिए टाइम देना होगा, तभी वो खाना अच्छे तरीके से बन पाएगा। राइट। ओके। चलिए, बहुत अच्छा लगा, अब समझ में आती हैं ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। ओके। तो इसमें अच्छा एक बात और पूछनी थी अभी, कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से सप्लाई करते हैं? हाँ जी, हम लोग ऑनलाइन भी भेजते हैं, हम लोग ऑफलाइन भी भेजते हैं। कस्टमर्स ओके। को जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग अच्छा। उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देते हैं।
ओके ओके, चलिए ठीक है। वीडियो में आप अपना थोड़ा नंबर दे दीजिए, क्योंकि मैं हर किसी को नंबर नहीं दे पाऊंगी। वीडियो जहाँ जहाँ पहुँचेगी, कोई आपसे कांटेक्ट डायरेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा सा एड्रेस और थोड़ा लोकेशन बता हमारा ये दीजिए। जो फार्म है ये बालन ऑर्गेनिक फार्म है, ठीक है। ओके और ये विलेज बसीरा में है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ठीक ओके है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8750058522। ओके, थैंक यू ठीक, सो आप मच। उसमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा एकदम रेडी प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ है वो एकदम ऑर्गेनिक मिलेगी। और आप कोई भी जो भी उपभोक्ता हैं, जो भी कस्टमर है, वो आके यहाँ पहले देखें सारी चीज़ें कि हम लोग Right. खेती करने का तरीका क्या है, देखें समझें, और उसके बाद तब यहाँ से खरीदें। और मैं क्या? तो ये कहना चाहूँगा कि पहले यहाँ पे उसको उपयोग करके देखें, बिल्कुल। हमारे पास खा के देखें। अगर Right. आपको बेस्ट लगता है, हम लोग आपको पका के खिलाएंगे। अगर आपको बेस्ट Right, लगता है, right, right. एकदम अच्छे तरीके से अच्छा लगता है, तो आप खरीदने में अब कहने का मतलब है सिटी में जो भी पर्सन है और कभी गांव घूमना हो तो हाँ जी, सीधा सा है, बिल्कुल, आपके बिल्कुल पास आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। आप उन्हें खाना भी बना के खिलाएंगे और बिल्कुल। दिखाएंगे कि वाकई में ऑर्गेनिक सब्जी और रोटी किस तरह से बिल्कुल, है। हम उनको यहाँ की दूध दही जी, नो बिल्कुल। प्रॉब्लम। तो हम मोस्ट उनको वेलकम सभी का। रोटी, सब्जी, दूध, दही, दाल, देसी घी, राइट। और जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मसाले होते हैं ना, वो भी मोस्टली देसी ही होते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक मसाले ओके। हम लोग अपने खाने के लिए उपयोग करते हैं। हमारे पास, मैंने आपको घर पर बताया था, जो हमारे पास हल्दी है वो भी एकदम ऑर्गेनिक है, जो कि इस खेत ओके में ओके लास्ट ईयर हमने इस अच्छा खेत में अच्छा हल्दी, इस खेत से अच्छा। हमने ओके हल्दी निकाली थी, ठीक ओके, है। बहुत इसमें आधे में बढ़िया। हल्दी थी, तो कुछ तो हमारी सप्लाई हो गई, कुछ अभी हमारी घर पे बची हुई है। ओके इसमें हल्दी थी, सरसों थी और गन्ना था। इसमें 3 चीजें होने ओके को। ओके, बहुत बढ़िया गोविंद जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।